हेलो क्लास 12। कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। आज क्लास 12 का पहला चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको। ठीक है, क्योंकि पहला चैप्टर हम सोल्यूशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पहला चैप्टर पहले सॉलिड स्टेट हुआ करता था, लेकिन 2022 और 2023 में जो आपका सिलेबस है वो रिड्यूस हुआ है। आई थिंक 20% या 30% रिड्यूस हुआ है, तो उसमें जो पहला चैप्टर है आपका वो सोल्यूशन है। ठीक है, तो सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने लोग। उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस में मेन हम फोकस करेंगे। इस जब ऑफलाइन आप थ्योरी तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन जो आपको देंगे हम क्वेश्चंस ही ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन आज थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं सोल्यूशन होता क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें चलती हैं मेन। ठीक है, तो इसमें पहला चीज सोल्यूशन होता क्या है। घर पे क्या करते हो आप? शरबत पिया, लेकिन आपको पता नहीं होता ये क्या चीज है, ये क्या है। तो ये मिक्सचर होता है। सबसे पहले मिक्सचर पे आते हैं अपने लोग। ठीक है, तो मिक्सचर क्या होता है? कोई भी दो सब्सटेंस को या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आप मिक्स कर दे रहे हैं तो वो मिक्सचर होता है। तो मिक्सचर दो टाइप के हो सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो पूरा अलग चीज हो गया। यहां से जो बन के आता है वो सस्पेंशन और कोलाइड आता है। होमोजीनियस मिक्सचर जब प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शन होता है मिलाने का वो कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, तो यहां से बनता है सोल्यूशन, जो कि हमें यही पूरा एक चैप्टर के फॉर्म में पढ़ना है। नाइन्थ में आप ये पता होता है कि सोल्यूशन क्या होता है, बस इतना पढ़ के हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब क्लास 12th में आ गए हैं तो थोड़ा उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूरा फुल स्टडी के साथ और पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले एक कंटेनर लेते हैं अपन लोग। ध्यान से देखना, कंटेनर में क्या कर रहे हैं अपने लोग, पानी डाल रहे हैं। सबसे पहले सिंपली एकदम जीरो लेवल से चल रहे हैं। पानी, वाटर डाल दिया है। अब इसमें कुछ मिला रहे हैं। चलो गर्मी का मौसम है तो पानी में क्या मिला देते हैं? चीनी मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं, शुगर मिला देते हैं। तो ये जो वाटर है इसका अमाउंट आपको ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, तो अमाउंट जब ज्यादा है तो ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है, सॉल्वेंट होता है। और जो शुगर है उसका अमाउंट कम है तो ये काम करता है एज ए सल्यूट। ये होता है अपना सल्यूट और ये क्या होता है? सॉल्वेंट। सल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिला देते हैं आप, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट जब आप मिक्स करेंगे तो फॉर्मेशन हो जाता है सॉल्यूशन का। क्या बन जाता है बेटा? सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, शुगर जो यहाँ पे है वो सल्यूट है, उसका अमाउंट कम होता है। तो सल्यूट जो है वो अमाउंट में कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा हमेशा नहीं होता है। वाटर अगर मौजूद है तो वो हमेशा क्या होगा? वो सॉल्वेंट ही होगा, वो सल्यूट नहीं लेते हैं, क्योंकि वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या बोल देते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोल देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वाटर में कुछ भी चीज डालो तो घुल जाती है, पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन माना जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो है वो हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो जो सोल्यूशन पढ़ रहे हैं वो अगर मैटर के अकॉर्डिंग चला जाए तो इनको सिर्फ 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर प्रोबेबिलिटी लगाओ, देखो सल्यूट भी हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। सॉल्वेंट भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड,
लिक्विड, गैस। अगर प्रोबेबिलिटी लगाओगे तो कितना बन जाएगा, टोटल कितने टाइप्स बनेंगे, 9 टाइप्स के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। कैसे भैया 9 टाइप्स के सोल्यूशन मिलेंगे, कैसे, सॉलिड सॉलिड के साथ सॉलिड, एक काम करो, सॉलिड सॉलिड के साथ, सॉलिड लिक्विड के साथ, सॉलिड गैस के साथ। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, लिक्विड 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 सॉलिड के साथ, लिक्विड लिक्विड के साथ, लिक्विड गैस के साथ। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, अपन कर सकते हैं गैस सॉलिड के साथ, गैस लिक्विड के साथ, गैस गैस के साथ। तो यहाँ पे टोटल कितने टाइप्स बन सकते हैं, 9 टाइप्स आपके बन जाएंगे। कितने टाइप्स बन रहे हैं, 9 टाइप्स के सोल्यूशन बन रहे हैं। लेकिन हमें 9 टाइप्स टोटल नहीं पढ़ना है, जो आपको बोर्ड में पढ़ने हैं वो मेनली 3 टाइप ही पढ़ने हैं। आगे भी कंपटीशन में भी, जेई में या नीट में आप पढ़ेंगे तो 3 टाइप ही मेन, उन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे आपके, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है वो 3 टाइप्स का ही पढ़ना है। पहला सॉलिड इन लिक्विड, या हाँ ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, और थर्ड होता है गैस इन लिक्विड। 3 टाइप का पढ़ना है। गैस इन लिक्विड जो पहले लिखा होता है वो सल्यूट होता है, और जो बाद में है वो सॉल्वेंट होता है। सल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलो आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक कंटेनर लिया था और कंटेनर में क्या करा, आपने कुछ पानी वानी मिलाया था, ठीक है। चलो रंगीन पानी मिला देते हैं, चलो नीला कलर होता है ना पानी का नीला कलर होता है, ठीक है, नीला कलर बना देते हैं। इतना भी नीला नहीं होता है, कलरलेस बोल सकते हैं। ये वाटर है, वाटर में हम मिला रहे हैं कोई सब्सटेंस, यहाँ पे मिला दिया हमने, कोई सब्सटेंस मिलाया जो कि सल्यूट है, तो ठीक है। अगर सल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट हैं, अगर कंपोनेंट 2 हैं, कंपोनेंट अगर 2 हैं तो इसको बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट जो है वो 3 हो जाता है, इसको बोला जाता है टर्नरी सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट 4 हो जाए तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाए क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी, क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, ये बोला जाएगा, ठीक है। बाइनरी, टर्नरी, क्वार्टरनरी, जो हमें मेन क्लास 12th में फोकस करना है वो बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कंपोनेंट 3 नहीं मिल सकते, कंपोनेंट 4 नहीं मिल सकते, मेनली आपको कंपोनेंट 2 के मिलेंगे। मतलब सल्यूट और सॉल्वेंट की बात करेंगे, कंपोनेंट 3 भी मिल सकते हैं, तो वहां पे कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 लेंगे। लेकिन अगर कंपोनेंट 2 है तो वहां पे आपको आसानी से बोल सकते हैं, एक सल्यूट होगा और दूसरा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जिसका अमाउंट कम है वो सल्यूट है, और जिसका अमाउंट ज्यादा है वो क्या है, सॉल्वेंट है। वो सल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिक्स कर देंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा सोल्यूशन का, ठीक है। सोल्यूशन तो हमारा बन गया, चलो सोल्यूशन तो बना ही लिए अपने लोग। अब यहाँ पे बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स, कंसंट्रेशन थ्योरेटिकल चल रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में आपका न्यूमेरिकल्स चलेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, इससे रिलेटेड। देखिए कंसंट्रेशन टर्म में पहला पॉइंट लिखते हैं मास परसेंट, मास परसेंट, दैट मीन्स परसेंट, W/W ऐसे लिखा है। परसेंट मीन्स मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगा यहाँ पे। दैट मीन्स जो सल्यूट है वो भी किसमें है, सॉलिड में है, और सॉल्वेंट किसमें है, सॉलिड में है, तो मास दोनों रहेंगे। तो मास ऑफ सल्यूट
मास परसेंट W by W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंट है इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंट। एक डिफिनीशन आप दे सकते हैं, ठीक है। मास परसेंट यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन आपका आता रहेगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है क्योंकि वॉल्यूम टर्म अगर वॉल्यूम टर्म आया तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर वॉल्यूम टर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। पहला हमारा मास परसेंट था, दूसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। तो क्या लिखेंगे, परसेंट W बाई V, यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आ गया है तो क्या लिखा जाएगा, परसेंट W बाई V इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। परसेंट है तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 से, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसमें पूछा जाए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे वॉल्यूम टर्म आ गया है तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा यहाँ पे। चलो भैया तीसरे टर्म पे आते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा है यहाँ पे वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, परसेंट V बाई V, क्या बोल देंगे, परसेंट V बाई V, ये बोला है हमने। तो परसेंट V बाई V का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे वॉल्यूम टर्म है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये भी क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। आराम समझते चलो टॉपिक्स को। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन मतलब कि जैसे सोल्यूशन है अब तो वहां पे कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का होगा, कितना मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का होगा, ये निकालना होगा। तो मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू, जो मोल सॉल्यूट का बोला है तो मोल ऑफ सॉल्यूट लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्या लिख सकते हैं, मोल ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट ऊपर ऐसे ही रहने दो, मोल ऑफ सॉल्यूट नीचे हो जाएगा मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्या बन जाएगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट।
तो यहां पे लिख सकते हैं मोल ऑफ सोल्यूट को अगर Na से डिनोट किया है तो Na बाई Na प्लस Nb इक्वल टू XA के, तो XA इक्वल टू क्या बन जाएगा, Na बाई Na प्लस Nb बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर लिखा जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या लिखेंगे, मोल ऑफ सॉल्वेंट जो जिसका पूछे उसको ऊपर और नीचे सोल्यूशन, सोल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर सोल्यूट को ए माना है तो सॉल्वेंट को यहाँ पे बी मान सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या ले रहे हैं। सॉल्वेंट को बी माना है, सॉल्वेंट को ए मान सकते हैं, तो सोल्यूट को बी मान लेंगे। ठीक है, आपके ऊपर है, जैसा मन के उसे लिख सकते हैं। तो Na बाई क्या लिख सकते हैं, Na प्लस Nb, ये क्या हो जाएगा हमारा XB इक्वल टू। तो ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, XA क्या था, XA क्या था हमारा, देखो XA क्या था, XA इक्वल टू Na बाई Na प्लस Nb, XB क्या है, Nb बाई Na प्लस Nb। अच्छा, सोल्यूशन का अगर मोल फ्रैक्शन पूछा जाए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन x से डिनोट कर सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, XA प्लस XB के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, XA प्लस XB के इक्वल होगा। यहाँ पे XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इसकी वैल्यू रखा जाए, वैल्यू रखा जाए तो XA की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, Na बाई Na प्लस Nb रख सकते हैं कि नहीं, Na बाई Na प्लस Nb, और XB के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, Nb बाई Na प्लस Nb रख सकते हैं ना। अगर दोनों को ऐड किया जाए, देखो डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा Na प्लस Nb बाई क्या आ जाएगा, Na प्लस Nb, और सिंपल मैथ है तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 1। तो बहुत एक चीज पूछ लेता है कभी कभी, मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का कितना होता है, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन का हमेशा 1 होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूशन is always unity। ये तो हमने सोल्यूट और सॉल्वेंट की बातें करी थी। अगर मान लो मोल फ्रैक्शन हमें 3 कंपोनेंट का निकालना होगा, तो XA XB XC का निकालेंगे, तो XA का निकालेंगे तो Na बाई Na प्लस NB प्लस NC, XB का निकालेंगे तो NB बाई Na प्लस NB प्लस NC, XC का निकालेंगे तो NC बाई Na प्लस NB प्लस NC हो जाएगा। आ रहे समझ में, तब भी जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का होगा वो हमेशा कितना होगा, 1 ही होगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर सब ऐड हो जाएगा तो कैंसिल आउट होके 1 ही आएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, मोलैरिटी। मोलैरिटी, चलो इसको डिस्कस करने से पहले ये आपसे पूछ लेते हैं, मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है, सोचो क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम टर्म नहीं है, ऊपर भी मोल था और डिनोमिनेटर में भी मोल ही था। ठीक है, चलो मोलैरिटी पे आते हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ध्यान समझना। मोलैरिटी और मोलैरिटी दोनों चीजें पढ़ना है, थोड़ा सा दोनों में चेंजेज हैं। मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट
divided by volume of solution in liter, तो डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 लीटर में जो प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को क्या बोल दिया जाता है? उसको बोलते हैं मोलैरिटी, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एम इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को अगर एन ए से डिनोट किया जाए, कभी एन बी से लिखो या एन ए से लिखो, चलो इस बार एन ए से लिख देते हैं, तो यहाँ पे भी इन लीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला, यही याद रख सकते हो आप। और आपको पता है मोल इक्वल टू होता है मास बाई मोलर मास। क्या होता है? मास बाई मोलर मास, मास बाई मोलर मास। तो यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल n इक्वल टू W बाई m। तो अगर a से डिनोट किया है तो लिख सकते हैं WA बाई m में, ठीक है। तो WA बाई m में है, तो आगे इसको और आगे चेंज करें तो कैपिटल M इक्वल टू लिख सकते हैं WA बाई m में, WA बाई m में बाई वॉल्यूम। अगर मान लो ml में क्वेश्चन में ज्यादातर दिया रहेगा ml में, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ना लीटर बनाने के लिए। तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 WA बाई m में भी इन ml। तो डायरेक्ट यहाँ पे ml में रख सकते हैं, यहाँ से मोलरिटी आपकी निकल जाएगी। अब बताओ, चलो मोलरिटी कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? अरे वॉल्यूम दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा। ये कैसी है? टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिपेंडेंट, स्पेलिंग शायद मिस्टेक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये बन जाएगा, है कि नहीं? और आगे से सोचते हैं मोलरिटी के बारे में। मोलरिटी का अगर यूनिट पूछ लिया जाए, यूनिट बताओ क्या होगा? यूनिट क्या होगा मोलरिटी का? यूनिट ऊपर था मोल और नीचे था वॉल्यूम, तो मोल पर लीटर लिख सकते हैं। यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर, है कि नहीं? मोल पर लीटर हो जाएगा यूनिट। चलो और भी सोचते हैं। अगर मान लो मिक्सिंग हो गया, आपके पास 2 सॉल्यूशन है, इसका वॉल्यूम V1 है, इसका वॉल्यूम V2 है, इसका मोलरिटी M1 है और इसका मोलरिटी M2 है। कोई एक क्वांटिटी पूछ लेगा आपसे, वॉल्यूम एक का दिया दूसरे का नहीं दिया, दोनों का मोलरिटी दिया था, या दोनों का वॉल्यूम दिया था एक की मोलरिटी दिया था दूसरे का पूछ लिया। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होगा। क्या आ जाएगा? M1 V1 इक्वल टू M2 V2, ये फॉर्मूला बन जाएगा। मिक्सिंग में ऐसा होता है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2 बन जाएगा। और भी सोचते हैं। मान लो आपके पास 2 कंटेनर था, और इसको कंटेन करके एक नया कंटेनर बना दिए, इनको मिला के। इसका जो मोलरिटी था वो M1 था, वॉल्यूम V1, इसकी मोलरिटी M2, वॉल्यूम था V2, और ये जो नया बना इसकी मोलरिटी M है और वॉल्यूम क्या है? V है। तो क्या लिखेंगे मिक्सिंग में? M1 V1 प्लस M2 V2 इक्वल टू क्या बन जाएगा? MV। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये सब फॉर्मूले जो भी लिखा रहे ना, कल क्वेश्चन कराएंगे इस पे, तो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं मोलैलिटी को। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से, ठीक है। तो स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे स्मॉल m इक्वल टू लिखा जाता है नंबर ऑफ, थोड़ा सा चेंजमेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
solute डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, ये गलती करोगे, ये नहीं है, वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और किस में होता है, केजी में होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होता है, केजी में होता है। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन। मोलैलिटी स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो मोलैलिटी स्मॉल m इक्वल टू हो जाएगा Na/W किसमें, kg में। एक तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला आ गया, इसको और भी चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे मोलैरिटी इक्वल टू, मोल को लिख सकते हैं WA/M में, WA/M में बाई WB इन kg, WB इन kg। और अगर इसमें और भी चेंज करें तो कैप स्मॉल m इक्वल टू, स्मॉल m सब्स्टिट्यूट करते हैं, स्मॉल m इक्वल टू आ जाएगा WA/M में अपॉन WB, अगर ग्राम में लिखना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोग्राम बन जाएगा उसी तरह, तो 1000 ऊपर आएगा, तो स्मॉल m इक्वल टू आ जाएगा 1000 WA डिवाइडेड बाई m में WB इन ग्राम। तो क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला लगाना, यही वाला, ये सबसे आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन एक भी कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है। चलो यूनिट क्या हो जाएगा, वहां पे नीचे वॉल्यूम टर्म था, यहाँ पे वेट है, तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मोल पर केजी। यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे मोल पर केजी हो जाएगा। अब बताओ ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट, यहाँ पे तो कोई वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो क्या हो जाएगा ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो गया है, और ये मोलैलिटी, अब हमने पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स आपका पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है कंसंट्रेशन टर्म्स में। शायद आपका एक चीज छूट रहा है बीच में, पीपीएम, आपका एक चीज छूट रहा है बेटा, पीपीएम। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है पीपीएम, ठीक है। मिलियन में वैसे कितने लैक्स होते हैं, पैसे की बात कर लिए, ठीक है। पीपीएम में कितने लाख होते हैं, पीपीएम में 10 लाख होते हैं। मिलियन की बात करें, मिलियन में 10 लाख होते हैं, और एक अगर लाख की बात करें 10 टू दी पावर 5, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 10, तो ओवरऑल कितना बन गया, 10 लाख में 10 टू दी पावर 6 आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे पीपीएम ट्रेस क्वांटिटी के लिए आता है, ट्रेस क्वांटिटीज के लिए। एनसीईआरटी में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये लिखा हुआ मिलेगा पीपीएम के साथ, इट इज यूज इन ट्रेस क्वांटिटीज। ट्रेस क्या होता है, बहुत ही छोटा जब वैल्यू यूज करते हैं, बहुत ही छोटी वैल्यू जब यूज करते हैं तो उसको ट्रेस क्वांटिटी बोला जाती है। बहुत ही छोटी वैल्यू के लिए जब यूज में आता है तो उसको ट्रेस क्वांटिटी बोला जाता है। तो अगर अब पीपीएम का डिफाइन किया जाए, पीपीएम इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहे लिखो चाहे ना लिखो, वॉल्यूम के साथ भी डिफाइन करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन
इंटू 10⁻⁶ ऐसा हो जाए, ठीक है, जिसको बोल सकते हैं अपने लोग ppm। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ये भी है, ठीक है। तो आपका ये पूरा कंसंट्रेशन टर्म्स हमने अभी आपको यहाँ पे थ्योरी बताया है, लेकिन कल के लेक्चर में हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, जो कि क्वेश्चंस आपके बोर्ड के भी होंगे, जेई के भी होंगे, नीट के भी होंगे, ठीक है। तो आज ये पहला लेक्चर है आपका, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, ऑफलाइन क्लासेस तो आपकी चल ही रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में हम आपको अच्छे से कवर कराएंगे। इसमें मेन फोकस हमारा क्वेश्चंस का होगा। आज थ्योरी पढ़ाया है, लेकिन कल से क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको बताते रहेंगे चीजों के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन जब करा रहे क्वेश्चन के साथ ही कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे, अलग से कॉन्सेप्ट ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। थैंक यू।